नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं टाइफाइड फीवर के बारे में बहुत सारी अहम जानकारियां आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके सवालों को और सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहें और मैं इसी प्रकार से आपके सवालों का जवाब वीडियो के रूप में विस्तार पूर्वक देने की पूरी कोशिश करूंगा। आमतौर पर टाइफाइड फीवर जो है ये विकसित देशों में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन विकासशील देशों में ये एक बहुत अहम बीमारी के रूप में कई बार लोगों की जानें भी इससे जाती रहती है। और भारत जैसे देश में ये बीमारी पार्टिकुलर गर्मियों के सीज़न में काफ़ी लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइफाइड फीवर का जो मूल कारण है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को माना जाता है, जो दूषित खाने से और दूषित पानी के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में पहुंचता है। उसी के साथ साथ जिसको भी टाइफाइड है उस इंसान के कांटेक्ट में भी आने पर भी टाइफाइड जो है वो पहुंच सकता है अगले स्वस्थ इंसान तक। अगर जिस इंसान को टाइफाइड हुआ है वो अपने टॉयलेट से आने के बाद अच्छे से हाथ को ना धोए और वो खाना वगैरह पका रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा है तो अगले इंसान को भी टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड के जो मेनली जो है कैरियर जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मलमूत्र के द्वारा जो है उस बैक्टीरिया जो है इंसान के भोजन में चला जाता है या पानी में चला जाता है। उसके प्रयोग से दूषित भोजन और पानी के प्रयोग से फिर इंसान की बॉडी में ये बीमारी चली जाती है। आमतौर पर टाइफाइड के जो मुख्य लक्षण हैं वो शुरू में नॉर्मल बुखार, उसके बाद धीरे धीरे बुखार का ताप बढ़ना, हेडेक का होना, पेट में दर्द होना, कई बार कब्ज या कई बार डायरिया का होना, वीकनेस थकावट का होना, बॉडी जॉइंट्स वगैरह में दर्द होना, सूखी खांसी का चलना, पसीने का आना, भूख बिल्कुल ना लगना, वेट घटते रहना, शरीर में दाने का आना और कई बार पेट बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना, इस तरह के कई लक्षण जो है आ सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी को भी अगर टाइफाइड होता है तो टाइफाइड में कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि अगर सही समय पे जांच ना कराए, विडाल का टेस्ट या डॉक्टर ने स्टूल और यूरिन का कल्चर टेस्ट लिखा है, आपने नहीं करवाया, डिटेक्ट नहीं करवाया और आप खुद का ट्रीटमेंट वायरल फीवर समझ के मेडिकल शॉप से कर रहे हैं तो कई बार कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, जिसमें आंतों से खून आना या आंतों में सुराग होना। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हार्ट के मसल्स हैं उसमें सूजन आ जाता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हार्ट की लाइनिंग रहती है उसमें भी सूजन कई बार आ जाता है, वाल्व में भी सूजन आ जाता है, जिसे एंडोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। कई बार जो खून की वेजल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं पूरे शरीर के लिए, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे माइकोटिक एनोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। कई बार निमोनिया की स्थिति भी पैदा हो जाता है। कई बार पैनक्रियाटाइटिस जो आंतों के सूजन पैनक्रियास के सूजन जो है को पैनक्रियाटाइटिस कहा जाता है, तो ये भी कई बार टाइफाइड के वजह से ऐसा हो जाता है। फिर किडनी और ब्लैडर में भी, गुर्दे और थैली में, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर में भी इन्फेक्शन कई बार आ जाता है। कई बार हाई फीवर से मेनिंजाइटिस, ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है और कई बार साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे हेलुसिनेशन, कुछ भी बड़बड़ाते रहना, बोलते रहना और दिमाग का स्थिर गति से काम न करना, इस तरह के लक्षण भी आ जाते हैं। बेहतर है कि अगर किसी को भी इस तरह के दिक्कतें हैं तो आप अपने चिकित्सकों के माध्यम से बताए गए तरीके को फॉलो करें। उनके द्वारा जो भी जांच लिखा जाता है उन जांच को कराएं, दी गई दवाई को टाइम से लेते रहिए, क्योंकि टाइफाइड बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, संपूर्ण इलाज में वक्त लगता है। इससे बचाव के लिए मैं आपको कहूँगा जो पीने का पानी है वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए।
उबला हुआ फिल्टर युक्त पानी का प्रयोग करें। सैनिटाइजेशन को साफ सुथरा रखिए। टॉयलेट वगैरह में आप टॉयलेट क्लीनर का प्रयोग करें। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, इसमें जो औषधीय चिकित्सा है, बेहतर चिकित्सकीय चिकित्सा हेतु आप अच्छे डॉक्टर से जाकर के जरूर मिलिए। कई बार वैक्सीनेशंस का प्रावधान भी रहता है, तो वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। हालांकि 100% वैक्सीनेशंस इस चीज़ का गारंटी नहीं देती हैं कि टाइफाइड नहीं होगा। बचाव के लिए ज़रूर वैक्सीनेशंस का आप प्रयोग करना चाहिए। बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। जो भी फल फ्रूट आप सब्जियां बाज़ार से ला रहे हैं उसे अच्छे से धोइए। गरम खाना को खाना चाहिए, मतलब बासी खाना या ठंडा हो गया खाना उसको गरम करके स्टीम करके आप लीजिए। वक्त पे दवाइयों का प्रयोग कीजिए, एडवाइस को फॉलो कीजिए। कंप्लीट बेड रेस्ट को फॉलो कीजिए। खाने पीने में मैं आपको बताऊंगा कि खिचड़ी, नॉर्मली दाल चावल सब्जी पकाया हुआ आप खा सकते हैं। ज़्यादा नॉनवेज वगैरह ना खाएं, बेहतर है, डाइजेशन के ऊपर लोड हो जाएगा नहीं तो। और आप फल फ्रूट में एप्पल, मौसम्बी, बनाना वगैरह खा सकते हैं। बार्ली का प्रयोग कर सकते हैं, ओट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, योगर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बेहतर है कि आप लाइट फूड, हल्का भोजन रखिए, जिससे जल्दी से आपका जो है टाइफाइड फीवर आंतों से क्लियर हो जाए और आपके डाइजेशन का भी जो है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरीके से आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को मेरे चैनल का लिंक जो है शेयर करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।